तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए 20 फरवरी के दिन आने वाले भूगोल के सारे प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो आप इतिहास का पेपर देकर आए हैं प्रॉपर वही आया था जो आपको हमने बताया था, तो आखिरी दम तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो भूगोल के भी सारे ऐसे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो 20 फरवरी के दिन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? इसका आंसर है एडविन हब्बल ने। दूसरा है फियोर्ड तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है तरंग व धाराएं। तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? इसका आंसर है भौमिक विकिरण। चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका आंसर है 30 डिग्री। पांचवा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्म घाटी में बहती है? तो इसका आंसर है नर्मदा। छठा है ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है। तो इसका आंसर है सुंदरी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप आराम से ले। इसके बाद देखिए यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। और देखिए सारे ही प्रश्न हम ऐसे पढ़ रहे हैं जो 90% आपकी परीक्षा में आएंगे। मैं आपको देखिए केवल मात्र इस तरह के 4 पेपर दे रही हूँ। उसी तरह से मैंने आपको इतिहास के भी 4 पेपर दिए थे और उन चारों पेपर में से प्रॉपर आपका एक एक प्रश्न चुन चुन के आया है। तो इसी तरह से हम भूगोल के भी 4 पेपर देखेंगे और 4 पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरा पेपर आपका इन 4 पेपर में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला है कुईसी सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल विविधता है। तो इसका आंसर है आपका अमेरिका। ठीक है, दूसरा है वृत्त संचलन में खालिस्तान शक्ति सहायक होती है। तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब खालिस्तान मिलीबार है। तो इसका आंसर है 1013.4। चौथा है खालिस्तान देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर है ब्राज़ील। पांचवा हिमालय के गिरिपथ पर खालिस्तान वन पाए जाते हैं पर्णपाती। छठा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा खालिस्तान को कहते हैं। तो इसका आंसर है आम्र वर्षा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप भी अच्छे से लिए यहाँ से। फिल मैंने आपके भी कर दिए, यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी हैं, आप आराम से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार आपको पढ़ना है उसमें ही आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है कि भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप यामी मापी यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहेंगे। दूसरा है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता यह टूटना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है अपक्षय। तीसरा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है CO2। चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि हुई? पाक जल संधि। प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आराम से लें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लाप्लेस ने प्रस्तुत की है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद में तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य और छठा भी सत्य। ठीक है, इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही आपके पास कम है, 4 सेट आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है भौतिक भूगोल क्या है? 2 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 7वां जलवाष्प किसे कहते हैं? 8वां है जैव विविधता क्या है? ठीक है,
चलिए, तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली। उसके लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल करिए, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। चलिए, तो यह है 9वां प्रश्न, भारत की आकृति किस प्रकार की है। 11वां, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताने हैं। ये आपका यहाँ पर 11वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से अब ले लीजिए सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए, फिर देखिए, ये है आपका 11वां, वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व आपको लिखना है। महासागरीय उच्चावन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन करना है। ये आपका 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, बिग बैग सिद्धांत का सचित्र वर्णन। ये आपका 17वां प्रश्न, ठीक है। तो सारे ही प्रश्न आपको ऐसे दिख रहे हैं जो 90% परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये है आपका 18वां प्रश्न, अपर्दन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। 19वां है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए, 20वां प्रश्न, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है मुंबई, दूसरा है शिवालिक पर्वत, तीसरा है चिल्का झील और चौथा है कर्क रेखा। हो गया। चलिए, ले लिया आपने सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट। तो इस वीडियो में 20 फरवरी के दिन आने वाले सारे ही प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। पूरे पेपर के सॉल्यूशन की PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दी है आप उन नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको मिल जाएगी इसकी पूरी PDF। तो उसके बाद में केवल मात्र 2 पेपर और है, तो 2 पेपर और हम सोल्व करेंगे, ठीक है।